नो बेटा, हमने रिलेटिव वेलोसिटी किया था। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात करता हूं, मैं फिर से एक बार डिस्कस कर रहा हूं, तो रिलेटिव वेलोसिटी के जो केसेस आएंगे, ठीक है, नमन, ओम, तो उसमें क्या है बेटा, अगर दो इंडिपेंडेंट बॉडीज है, आई रिपीट, द टू बॉडीज आर इंडिपेंडेंट बॉडीज, तो ये ए कार है, इसकी वेलोसिटी v1 है, ये बी कार है, इसकी वेलोसिटी v2 है, व्हेन दे बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1, v1 माइनस v2 या v1 माइनस, बड़ी में छोटी माइनस कर देंगे। इफ द टू बॉडीज आर इंडिपेंडेंट बॉडीज, दो अलग अलग बॉडीज हैं, अगर द टू बॉडीज आर सेपरेट बॉडीज, आई रिपीट, व्हेन द टू बॉडीज आर सेपरेट बॉडीज, दो ट्रेनें, दो गाड़ियां, दो बसेस, ठीक है, एंड केस टू, व्हेन ए कार and B car are moving in opposite direction, when the two bodies are moving in opposite direction, तो relative velocity it is v1 plus v2। शुभम, relative velocity क्या होती है बेटे, तो एक बॉडी की दूसरे बॉडी में देखने का नजरिया, ठीक है शुभम। शुभम, एक्सक्यूज मी सर। हाँ तृप्ति बोल बेटे। बेटा मैं ना, सर जो आप हाँ हाँ बोलो बोलो। सर जो आपने रॉकेट वाला एग्जांपल करवाया था ना पहले पिछले क्लास में, एक बार वो एक्सप्लेन कर दो दोबारा से। बिल्कुल, उसके तीन हिस्से हैं बेटे। फर्स्ट एक्सेलरेटेड, जब तक फ्यूल चल रहा है, डन। यस सर। उसके बाद रिटार्डेड, क्योंकि फ्यूल खत्म हो चुका है बट उसने अपना मोमेंटम गेन कर लिया, यस सर। और फिर टॉप पे पहुंचा। उसके बाद फिर जमीन की तरफ आएगा, और जमीन की तरफ आएगा तो कौन सा मोशन होगा, एक्सेलरेटेड, फिर से फ्री फॉल हो जाएगा। यस सर। हाँ, अब बताओ, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, मेरे को अभी तक उसकी वैल्यू याद है, उसमें एक्सेलेरेशन कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना था, 5 सेकंड्स, 5 सेकेंड्स। ठीक है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, u प्लस ए टी, यू प्लस 80। यस सर। ठीक है। तो कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकेंड। ठीक है। तो 20 मीटर पर सेकंड, उसके बाद देख, उसके बाद फ्यूल खत्म हो गया, यस सर। ठीक है। अगर फ्यूल खत्म हो गया तो उसके बाद वो और कितना ऊपर जाएगा, 2 सेकंड्स के लिए, यस और नो। यस सर, 2 सेकेंड्स के लिए ऊपर जाएगा। कितना डिस्टेंस, सर क्या? 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस, सर 20 मीटर। तो 20 मीटर और ऊपर गया। यस सर। पहले 5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाएंगे। 50 मीटर्स। हाँ जी, हाँ जी। टेंशन नहीं लो। ठीक है। तो यस सर। टोटल 50 प्लस 20 कितना हुआ,
70 meters. 70 से वो फिर नीचे आना शुरू हो गए, फिर फ्री फॉल। ऐसा ना ओके सर, समझ। यस सर, टोटल आ गया समझ। 3 हिस्सों में किया। यस ठीक है बच्चे? यस सर, अब आ गया सर। शुभम, शुभम बेटे, यस सर। रिलेटिव वेलोसिटी क्या चीज होती है? ध्यान से सुनो। रिलेटिव वेलोसिटी, अगर आप एक बस में बैठे हो तो आप दूसरी बस वाले को देखना चाह रहे हो, यस सर। ठीक है? तो आपका जो एक ऑब्जर्वर है वो भी मूविंग है इस वक्त, आप खड़े नहीं हो। ओके सर। ठीक है? तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। ओके सर। ठीक है? इसको रिलेटिव वेलोसिटी का नाम दिया जाता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट चल रहा है तो ओके वो सर। दूसरे ऑब्जेक्ट को किस नजरिए से देखेगा, ये दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो अगर दो बॉडीज अलग अलग है, इंडिपेंडेंट, दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी? v1 माइनस v2 या v2 माइनस v1। और अगर दो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, क्रॉस करना या ओवरटेक करना फर्क है। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? ओवरटेक कर रहे हैं। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं। जब वो क्रॉस करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी v1 प्लस v2 या v2 प्लस v1। ठीक है? ठीक है बेटे? यस सर। फिर दूसरा केस था, यस देखिए, सर। व्हेन केस 2, व्हेन वन बॉडी moves over another body, when one body moves over another body, when one body moves over another body, जब इसके केसेस आएंगे एस्केलेटर या अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। ठीक है शुभम, चैतन्य? यस सर। तो डाउनस्ट्रीम, तुषारा वापस आ गए हो बेटे? यस सर। आप आ गए हो जीरकपुर से वापस? यस सर। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आएगी? वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है The velocity of boat minus velocity of river. तो रिलेटिव वेलोसिटी, इट इज वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। देख, पिछले केस और इस केस में फर्क है। पिछले केस में दो अलग अलग बॉडीज थी, ठीक है? तो जब अलग अलग बॉडीज थी तो सेम डायरेक्शन में माइनस आया था और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस आया था। जबकि अगर एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी चलती है तो इस केस में सेम डायरेक्शन में पॉजिटिव आएगा और अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव आएगा। फर्क क्लियर? यस सर। और वहां पे अपोजिट डायरेक्शन में से प्लस था। यस सर। सर एक बार फिर रिपीट करना। बिल्कुल उपिंदर, क्वेश्चन था कि दो अलग अलग बॉडीज हैं और दो सेम बॉडीज हैं। एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी चल रही है और दूसरा था एक बॉडी के साथ दूसरी बॉडी चल रही है। यस सर। ठीक है? यस सर। हाँ, ये फर्क है।
जब आप डेली लाइफ में चलते हैं तो हमें केस 1 मिलता है, केस 2 कब मिलता है? ठीक है, केस 2 जब हम रिवर में चलते हैं, एलांटे में जाके एस्केलेटर पे चढ़ते हैं, तब हमें ये केस 2 देखने को मिलता है लाइफ में। ठीक है बेटे? Yes, sir. Yes, हाँ। sir. जनरली हमें डेली लाइफ में सड़कों पे कौन सा केस मिलेगा? केस 1। अब रिलेटिव वेलोसिटी को आपने सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके। ठीक है, क्लियर है? मैं इसको सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूं, जो हम इसको लेके चलते हैं कि इफ वी आर मूविंग इन नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, कोई भी ले सकते हैं। तो ये मेरी ट्रेन है, आप सबने ट्रेन में ट्रेवल किया है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ये नॉर्थ की तरफ जा रही है और वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर। आप सबने बसों में भी ट्रेवल किया होगा, कार्स में भी ट्रेवल किया होगा, यस और नो? Yes. Yes, sir. ओके, जब आप बस या कार में ट्रेवल करते हो तो आपको पेड़ पौधे कहाँ लगते हैं? वो पीछे जा रहे होते हैं कि साथ साथ चल रहे होते हैं? आप पीछे जा रहे हो Sir, लगते हैं। पीछे. पीछे जा रहे होते हैं। आपको ये ऐसा क्यों लगता है कि वो पीछे जा रहे हैं? क्योंकि हम उन्हें ओवरटेक कर Relative जाते हैं। velocity. रिलेटिव वेलोसिटी, बिकॉज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि हम चेंज हो रहे हैं, हमारी सराउंडिंग्स चेंज हो रही है। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चेंज हो रही है, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. तो अब हमें ये लगा, आप लोगों ने एक मूवी देखी है प्लेयर्स? Yes, sir. No, sir. कईयों ने देखी होगी, तो आप उसमें देखा होगा आपने, तो प्लेयर्स में वो इल्यूजन क्रिएट करके उनको सराउंडिंग्स ऐसे दिखाता रहता है कि दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, Yes, sir. दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग। Yes, sir. तो उनको ऐसा लगता है कि हालांकि वो उनको सिर्फ इल्यूजन क्रिएट करता है कि साइड की सराउंडिंग जो हम मूवमेंट कर रहे हैं वो दिखे ना। ठीक है पुत्र, तो ये बेसिकली रिलेटिव मोशन है। अब मैं एक चीज देख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू अनदर, तो ये सेम चीज है। कहता अब मैं सबसे सिंपल क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। कहता अगर मैं ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो ट्रेन पटरी पे चल रही है, कभी आप ट्रेन में बैठो तो आपकी अक्सर एक कोशिश रहती है कि आप उसके गेट की दरवाजे पे खड़े होकर कई बार देखने की कोशिश करते हो, नीचे पटरी के जो पत्थर होते हैं पीछे जा रहे होते हैं। समझ रहे हो? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. हम एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब आप इसमें ऑब्जर्वर आप भी हो सकते हो, कोई और भी हो सकता है। तो रिलेटिव मोशन इज विद रिस्पेक्ट टू वो कौन है, कैसे हैं, उनको आपको देख के इसको एनालाइज करना होगा। समझ रहे बेटे? Okay, sir. ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो केस एक ले रहे हैं बेस, ये पेरेंट क्वेश्चन बन जाएगा। लिखें, ट्रेन is moving towards north with a velocity of train is moving with a velocity of 50 kilometer per hour towards north. Towards north. ठीक है, तो केस क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द velocity
what is the velocity of the track? What is the velocity of the track with respect to the observer sitting in the train? With respect to the observer sitting in the train. ठीक है, with respect to observer sitting in the train. Clear? Now, अब आप बताओ, जो ऑब्जर्वर अंदर बैठा है उसको क्या लगेगा? -50 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड नंबर, बट हम उसको -50 नहीं लिखते हैं। आप -50 लिख सकते हो। नेगेटिव क्या बताता है वेक्टर क्वांटिटी में? डायरेक्शन। So you can also write -50, but another student can also write 50 km per hour towards south. आप अगर इधर को जा रहे हो तो आपको जो ट्रैक है, पत्थर है, वो पीछे को जाते दिखेंगे कि आपके साथ आगे आते दिखेंगे? पीछे जाते हैं। पीछे जाते दिखेंगे। तो वो आपको क्या लगेगा? 50 km per hour towards south. मान्या, क्लियर? Yes, sir. So it will be 50 km per hour towards south. क्वेश्चन नंबर 2 करें। बोलो बच्चों। सेकंड क्वेश्चन। Yes. अब ये सेम क्वेश्चन है। आप अंदर बैठे हो, अपने आप को विजुअलाइज करो, आप ट्रेन में बैठे हो, आपको उन पेड़ पौधों की डायरेक्शन किधर को लगेगी? साउथ। सर साउथ की बात। सेम वेलोसिटी के कम ज्यादा वेलोसिटी? सेम वेलोसिटी। तो अगर आप क्वेश्चन पूछे कि मेरे को जो ट्रीज है उनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या लगेगी, दैट इज आल्सो 50 km per hour towards south. ठीक है, 50 km per hour towards south. ठीक है। अब थर्ड, अब दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, फ्रेंड ए एंड फ्रेंड बी, आपके साथ एक और फ्रेंड है। तो आप दोनों ट्रेन में बैठे हो, ध्यान से सुनना। दिस इज फ्रेंड ए, दिस इज फ्रेंड बी, यू बोथ आर सिटिंग इन अ ट्रेन। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी? कौन बताएगा? 0। सर 0। वेरी गुड नंबर, वेरी गुड। ये दोनों की सेम वेलोसिटी है 50 km per hour। इन दोनों की वेलोसिटी सेम है 50 km, क्योंकि ट्रेन में बैठे हैं। तो इसकी स्पीड 50 km per hour, इसकी स्पीड 50 km per hour। इसको इसके साथ तो अलग अलग हो गए, तो मेरे को ये हमेशा अपने साथ रेस्ट पे दिखेगा। यस सर। तो दूसरा बंदा मेरे साथ वाली चेयर में बैठा है तो वो हमेशा क्या लगेगा? रेस्ट पे। तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मी इट विल बी 0। ठीक है। Yes, sir. हाँ ठीक है। तो लिख लिया क्वेश्चन। टू फ्रेंड ए एंड बी आर सिटिंग इन अ ट्रेन। व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए with respect to B? What is the relative velocity of A with respect to B?
आंसर इज 0. आंसर इज 0. ठीक है बेटे. Yes, sir. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब मेरे को ये बताओ, अगर ट्रेन पुराने जमाने की ट्रेन हो धुएं वाली, जो कोयला जलाते थे, अगर ट्रेन नॉर्थ की तरफ जा रही है तो धुआं किस तरफ जाएगा? South. सेम वेलोसिटी से, कम ज्यादा वेलोसिटी से? The same. सर सेम वेलोसिटी. वेरी गुड. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द velocity of smoke? What is the velocity of smoke? ठीक है. What is the velocity of smoke? It is 50 km/h towards south. 50 km/h towards south. ठीक है. 50 km/h towards south. अब आप लोगों ने कोई पुरानी मूवीज तो देखी नहीं होंगी. ठीक है. बहुत पुरानी जब मूवीज थी 70s में, जब कोयले की ट्रेनें होती थी, तो जब हम लोग छोटे थे तो देखते थे, तो उसमें एक डायलॉग होता था, बेटे ये जो पहला इंजन है ना, इंजन के साथ वाले इन 2 डब्बों के में नहीं बैठना, 2 या 3 डब्बों पे. कोई कारण बताएगा क्या? क्योंकि यहाँ इसमें कोयले पड़े होते हैं. कोयले यहाँ पर पर नहीं, कोयला पड़ा तो हुआ, स्मोक आता है. स्मोक आता है. नमन, वेरी गुड. तो बेसिक कोयले के डब्बे अलग थे, पैसेंजर डब्बे हैं ये. तो हमेशा कहते थे कि बेटा पहले 2 डब्बों में मत बैठना. कारण क्या था कि धुआं इतना आता था, मुंह काला हो जाता था स्मोक से. ठीक है. समझ रहे हो? Yes. धुआं इतना आता था कि स्मोक से मुंह काला हो जाता था. तो ये कहता है कि हमने इसको क्या करना है कि धुएं से अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है, तो स्मोक से दूर बैठना है. अब स्मोक की स्पीड तुम्हें कितनी लगेगी? Who will answer it? -50 km/h. ना. मैंने अभी स्मोक की वेलोसिटी पूछी थी गुरवीर, तो 50 km/h. ओके. मैं पूछ रहा हूं तुम्हें कितनी लगेगी? ज्यादा. ज्यादा. कितनी ज्यादा? 700. वेरी गुड. 700. वेरी गुड. सर 100 मीटर तक लगेगी. बिल्कुल. अब धुआं अलग हो गया ट्रेन से. यस. Yes, sir. तो धुएं की जो वेलोसिटी है वो विद रिस्पेक्ट टू जो ट्रेन है, वो 2 अलग अलग बॉडीज होगी. अगर 2 बॉडीज अलग Yes, अलग sir. होगी Yes. तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? Add. ऐड हो जाएगी. अब मेरे हो पास जाएगी. इसकी 50, धुएं की 50. तो ऑब्जर्वर मैंने चेंज कर दिया. मैंने पिछले क्वेश्चन में पूछा था कि धुएं की वेलोसिटी कितनी है, तो तुमने कहा 50 km/h टुवर्ड साउथ. ओके. अब मैंने क्वेश्चन पूछा, तुम यहाँ पे बैठे हो, तुम्हें धुएं की वेलोसिटी कितनी लगेगी? आंसर, क्योंकि तुम उस तरफ जा रहे हो ट्रेन के साथ, धुआं पीछे आ रहा है 50 km/h से. समझ रहे हो? यस सर. Yes, तुम sir. अलग अलग हो गए और यू बोथ आर गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन. यस सर. लिखे, what is the relative velocity of the smoke
what is the relative velocity of the smoke with respect to the observer sitting in the train, with respect to the observer sitting in the train, it is 100 kilometer per hour, because the train and smoke are two separate bodies now, दो अलग अलग बॉडीज हैं बेटे. ठीक है, टू सेपरेट बॉडीज. क्लियर नाउ. अब हम केस 2 पे चलते हैं, जब एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी चलती थी. ठीक है, एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी चलती है. अभी अभी कौन कौन चल रहा है? ट्रेन और धुआं. यस Yes, sir. अगर मैं कहूं कि हवा भी चल रही हो, तो अगर मैं इसमें ऐड कर दूं कि विंड इज आल्सो गोइंग विद द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, विंड इस तरफ है, विंड इज आल्सो गोइंग एट द स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, तो अब relative velocity of smoke क्या हो जाएगी? 70 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी. yes or no? यस सर 70 किलोमीटर पर आवर इस तरफ, क्योंकि 50 से तो धुआं आ ही रहा था, हवा ने उसको और तेज कर दिया, हवा में ऐड होगी वेलोसिटी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे डाउनस्ट्रीम किया था. यस Yes, सर sir. ठीक है, रख कर दो ये थोड़ा सा विंड वाला ड्रॉ कर लिया, दोबारा नया डायग्राम तुम लोगों ने. Yes, sir. अगर इस विंड की वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर को कर दूं, ठीक है, विंड की वेलोसिटी डायरेक्शन इस तरफ कर दूं, तो अब मेरी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी स्मोक की? Sir, 30. 30 kilometers per hour. 30 किलोमीटर पर आवर. वेरी गुड. अब आपको कुछ चीजें समझ में आ रही है? देखने का नजरिया क्या है, कैसे देखना है, क्या करना है. यस सर Yes, sir. ना, नेक्स्ट क्वेश्चन. आप लोग कभी फाटक पे खड़े हो गए? Sir, किसी यस को है? सर ट्रेन निकलती है तो फाटक बंद कर देते हैं. Yes, sir. तो जब ट्रेन ये फाटक बंद कर देते तो क्या होता है कि आप लोग देखते हो कि ट्रेन चल रही है और फाटक चल रहा है. यस सर ठीक है, तो अब यस ऑब्जर्वर आप हो जो फाटक पे खड़े हो, समझ रहे हो? यस सर Yes. तो लिखे, फॉर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द रोड, फॉर एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग ऑन द रोड, what is the velocity of the passengers? What is the velocity of the passengers? Answer will be 50 kilometer per hour.
टूवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, कर दो रे बेटे। यस सर। Yes, sir. तो अब आप बताओ कि आपको कुछ कुछ पता लगा कि कैसे क्वेश्चंस हैं। Yes, sir. sir. आपकी असाइनमेंट में एक क्वेश्चन है, एक जेट प्लेन है, ठीक है। मेरे को वैल्यूज नहीं याद, मैं सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। ये गैसेस एस्केप आउट हो रही है जेट प्लेन में, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. जेट प्लेन की वेलोसिटी इधर को है और गैसेस की वेलोसिटी इधर को है, ठीक है। Yes, sir. क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैसेस विद रिस्पेक्ट टू जेट प्लेन इज 1500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। relative velocity of gases with respect to jet plane 1500 kilometer per hour and velocity of gases is 500 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जहाज की क्या स्पीड होगी? Sir, 1000. बिल्कुल ठीक। Who gave the answer? चैतन्य, आपने दिया आंसर? No, sir. मेरे से पहले किसी और ने दिया था। किसने दिया था? चलो गुड, Sir, कांग्रेचुलेशन, Shubham ने. वेरी गुड। तो ये क्या आ जाएगी? 1000 किलोमीटर पर आवर, इसकी 1000, ये 500, तो रिलेटिव कितनी बन गई? 1500। तो आपको जरूरी नहीं कि जैसे जेट की दे दे, रिलेटिव दे सकता है, एक दे देगा दूसरी निकल जाएगी। आई बात समझ बेटे? सर एक Yes, बार sir. फिर से समझा दो। बिल्कुल। देख, जैसे अभी हमने कहा कि ट्रेन 50 से आगे जा रही है, धुआं 50 से पीछे जा रहे। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी थी दोनों की? गुरवीर, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी थी दोनों की? 100 होगी थी, नहीं होगी थी? यस सर। अब इस केस में जहाज आगे जा रहा है, धुआं पीछे जा रहा है, बट इसमें धुआं इजेक्ट करता है प्रेशर से, क्योंकि जेट का प्रिंसिपल ये होता है कि धुआं पीछे से जोर से जेट करेगा तो वो खुद आगे जाएगा, ठीक। इसने धुआं इजेक्ट किया किस स्पीड पे? 500 किलोमीटर पर आवर की। रिलेटिव वेलोसिटी 1500, तो जेट की वेलोसिटी कितनी बनी? ठीक है सर, आगे समझ। ठीक है बेटे। यस सर।